हम प्रोग्राम नहीं सीखे हैं कि पेशेंट नहीं समझ सकता। राइट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन टिल एटलीस्ट 1 ईयर तक, जब तक पेशेंट की कैपेसिटी नहीं बन जाती, पेशेंट नहीं समझ सकता। सो इट्स नॉट जस्ट मैटर ऑफ रिलैप्स या क्या, कि पहले तो हमें समझना पड़ेगा, ये पहला स्टेप है। मतलब इसके बाद सर कुछ आता ही नहीं है फैमिलीज़ के आगे, कि पेशेंट के बस के बाहर है। इट इज़ बियॉन्ड द पेशेंट, इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ समझ। वो नहीं समझता, वो अगर चाहेगा, अगर वो चाह सकता तो हम में से कोई भी यहाँ नहीं बैठा होता। अगर ये उसके बस का होता तो nobody would have been sitting here. So at least from day 1 of treatment, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ रिकवरी में रह के रिलैप्स हुआ। आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट स्टेप इज़ कि समझ की ही बीमारी है, तो हम समझाना बंद करें। और दूसरी बात, ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई वायरल कोल्ड ज़ुकाम वुकाम नहीं है। वी आर सिटिंग नियर डेथ ऑल द टाइम। और हम अपने आप से इसमें ऑनेस्ट हों और हम एनालाइज करें। या आने से पहले आई अंडरस्टैंड नहीं समझती, अब तो हमें पता चल गया ना कि साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, मेडिसिन, रिहैब ट्रेनिंग प्रोग्राम, फॉलो अप, इतना सारा कुछ हम करते हैं तो हम रिकवरी के रास्ते पे चलते हैं। तो हम अपने आप से ऑनेस्ट होके सबसे पहले ये पूछें कि अगर कोई मेरे से वाइफ बात करी है या मैं हूँ, तो मैं एज अ वाइफ क्या अंडरस्टैंड करती हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं एक्सेप्ट करा है। तो हमारे केसेस में यू आर वेरी राइट, एटलीस्ट इन द इनिशियल 1 or 2 years हम फैमिली ही ऑनेस्ट नहीं होते, और हमने 100% ऑनेस्टली प्रोग्राम एक्सेप्ट नहीं किया होता कि ये डिसऑर्डर ब्रेन का है, इसमें हमारा समझ वमझ से और प्यार व्यार से कोई लेना देना नहीं है। ये एक फिज़िकल बीमारी है, जैसे बॉडी में खून कम होता है, जैसे टीबी होता है, कैंसर होता है, उसी तरह हम प्यार से, समझ से, या कुछ लाइफ में एक्टिविटीज़ करके, जैसे शादी करके, बाहर भेजकर, पढ़ाई करा के नहीं इसको कम ज़्यादा कर सकते। येस, वी हैव टू हैव अ लाइफस्टाइल जो हमें, जैसे एक डायबिटीज़ पेशेंट को भी बोला जाता है ना कि एक गोली है पूरी उम्र खानी है, तुम वॉक करना, तुम मीठा नहीं खाना, स्ट्रेस ज़्यादा मत लो, एक्सरसाइज करो। इसी तरह लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट, रूटीन इज़ इम्पॉर्टेंट, वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, बट अनटिल अनलेस आप ट्रीटमेंट नहीं कराते तो ये सारी चीज़ें नहीं आती। सो क्लास 1 में फैमिली को ही समझना है कि बीमारी है, एंड डोंट टेक इट लाइटली। जो भी है यहाँ पर, मतलब जो भी बैठा है, मैं आपसे भी बात कर रही थी, आप लाइटली नहीं ले सकते। मतलब आपके बच्चे को वो एडिक्शन है आपके कि आधा इंजेक्शन अभी अंदर भी नहीं गया, 3 सेकंड में मौत हो जाएगी, आप किस चीज़ को स्टेक पे लगा कर रहे हो? तो आज जो भी फैमिलीज के साथ मुझे बहुत बुरा लग रहा था जब वो बोल रहे थे कि वो नहीं समझता, क्या करें, फिर आप छोड़ दो उसको, करने दो फिर जो नशा कर रहा है। यू हैव टू मेक अ चॉइस। आप कैसे लाइटली ले सकते हो? कैसे आप लाइटली ले सकते हो कि मतलब वो नहीं समझ रहा, वो करेगा तो ठीक है, अब हम क्या करें, अब हम क्या कर सकते हैं? ये जो हेल्पलेसनेस आप बोल रहे हो, दिस इज नॉट हेल्पलेसनेस। देन यू आर नॉट अ फादर, देन यू आर नॉट अ मदर, देन यू आर नॉट अ वाइफ। आई से ऑन योर फेस वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। आपको पसंद है या नहीं पसंद है। जब आपको एक डॉक्टर बोल रहा है, जब आपको गूगल पे सारा सब कुछ लिखा है कि एडिक्शन में क्या होता है, आप कैसे कह सकते हो कि पेशेंट नहीं समझता? पेशेंट नहीं समझता तभी तो आप यहाँ बैठे हो, नहीं तो आप यहाँ होते क्यों? फिर आपके घर में सब बीमार हो रहे हैं, सबको प्रॉब्लम है, आपको दिख रहा है, आपका घर जा रहे हो। जिंदगी में कुछ भी करने का सर क्राइटेरिया तभी बनेगा जब आप जिंदा होगे। जब आप जिंदा ही नहीं हो, आप फिजिकली ठीक नहीं हो, आप मेंटली ठीक नहीं हो, आप कभी भी ओवरडोज से मर सकते हो, सुसाइड कर सकते हो, साइकोटिक हो सकते हो। तो उसके बाद आप सोचोगे ना कि क्या करना है, मतलब क्या करना है, किसको पढ़ाई करानी है, क्या करना है। एंड सर इज़ वेरी राइट। हमारे बिलीफ सिस्टम है सोसाइटी में, जो तो चलो चुपचाप रहता है, थोड़ा डल है, स्लो है पर्सन,
जो हमारे जो बच्चे हैं और बहुत इंटेलिजेंट हैं, और सर बोल रहे हैं कि रिसर्च कहती है कि इंटेलिजेंट लोग ही ज़्यादा बीमार होते हैं, तो हम काफ़ी देर तक यही सोचते हैं ये तो जी बहुत इंटेलिजेंट है। सो द थिंग जो सर ने आज कही है डिसऑनेस्टी, एंड ये जो सारी स्टेज जो सर ने सुकून की बात करी है, सुकून तो तब आएगा जब हम ये समझेंगे कि फ़िलहाल हमारे घर में एक बीमारी है, जब तक इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा आप दूसरे लेवल पे पहुंचोगे नहीं। सो अगर हमारा ट्रीटमेंट शुरू हो गया और हमने थोड़ी रास्ता चल लिया और फिर भी अगर सुकून नहीं आ रहा, गड़बड़ हो रही है, तो हमें ये ढूंढना है कि गड़बड़ कहाँ हो रही है, कौन सी चीज़ अधूरी रह गई। सो आज फैमिलीज़ ने ये भी शेयर किया कि वो तो जी 3 साल से ट्रीटमेंट चल रहा नहीं, तो फिर मैंने कहा कि 3 बंदे आप बिठाओ सामने जो रिलैप्स हो रहे हैं, तो 13 मैं भी बिठा सकती हूँ जो ठीक है, वो कैसे चल रहे हैं। ठीक है, अगर 7 इयर्स बाद हमारा भी रिलैप्स हुआ तो उसकी भी चीज़ें हम खोज रहे हैं कि कहाँ गड़बड़ हुई, चाहे कुछ अच्छी बात थी, बुरी बात थी, जो मर्जी था, वी हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट आर द रीजंस, व्हाई इज द रिलैप्स देयर। सो इसमें कोई कंपटीशन नहीं हो रहा कि वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे। हमें किसी के घर की 100% स्टोरी नहीं पता, हमें तो अपने घर की 100% स्टोरी नहीं पता। अब दूसरे के घर में हम क्या देखते हैं, हमारे सामने हमारा बच्चा बीमार हुआ, हमारे सामने हमारा हस्बैंड बीमार चल रहा है, हमें नहीं पता चला, हाउ विल वी नो दूसरा क्या करेगा। प्लस ये कोई IAS का कंपटीशन थोड़ी ना कि उसके इतने मार्क्स आए इतने, हम तो जान और मतलब ज़िंदगी और मौत की बात कर रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू ऐड सर, बिकॉज इट वाज रियली अपसेटिंग कि हम ठीक है आफ्टर सम टाइम पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दोज फैमिलीज टुडे जो अभी स्टार्ट ही करे हैं, और कईयों को तो पहली बार पता लगा अच्छा जी ये भी होता है, ये भी होता है, हमें तो पता ही नहीं था। तो अगर आपको नहीं पता था तो ऑनेस्टी फिर आप अपना रोल एज अ फादर करो, और अगर अभी भी आप समझ के नहीं कर रहे हो देन 100% इफ टुमारो एनीथिंग हैपेंस टू योर सन और डॉटर या हस्बैंड कोई भी, देन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी 100%। जब यहाँ पे सर बोलते हैं अभी मत लेकर जाओ, अभी ट्रेनिंग कराओ, ब्रेन रेडी नहीं हुआ, जाके पी लेगा, और फिर अगर फैमिली को कहा जाता है, ये तो डॉक्टर ने आपको पहले ही बोल दिया कि ये होगा, शायद कुछ दिनों में अभी होगा, देन वी पुट एवरीथिंग ऑन द डॉक्टर। सो ऑनेस्टी पेशेंट को भी चाहिए आफ्टर सम टाइम, बट ऑनेस्टी सबसे पहले तो फैमिली को चाहिए। अब इसमें चॉइस है, चॉइस ये आती है कि हमारे बच्चों को लेकर, हस्बैंड को लेके गोल्स है, टारगेट्स हैं, हम कंपैरिजन करते हैं, जी फलाने का बच्चा ये कर रहा है, वो कर रहा है। माई सन इज नॉट स्टडिंग फॉर लास्ट 2 years, तो एज अ मदर मुझे नहीं फील होता, शायद दिन में 100 बार होता हो जब मैं इसकी उम्र के बाकी लड़कों को देखती हूँ, सबको होता है। सो इट इज सेम फॉर मी, इट इज सेम फॉर यू। अब अगर मैं सोचूं नहीं इसका चलो अब ये थोड़ा अच्छी बातें कर रहे हैं, सब ठीक है, दवाई वाई थोड़ी सी कम कर देती हूँ, हो जाएगी, अब तो जी डालो तो ये ऐसा ही रहेगा, देन इट इज़ माई फॉल्ट। क्योंकि अगर इसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर हम नहीं कर रहे, सेम फॉर यू सन, सर आपका बच्चा फ्लाई कर रहा है, पर आप कैसे उसको भेजने दे रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा। शायद आपको ये बात कोई भी ओपनली मीटिंग में नहीं कहे, बट मैं कहती हूँ, मैं तो अपने जीते जी तो एटलीस्ट अभी इसको नहीं भेज सकती, मैं इसके मुंह पे कहती हूँ, मैं जब तक जिंदा हूँ अगर मुझे लगता है माई सन विल नॉट गो, बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड टू लूज हिम, एंड इवन इफ ही सेज ही इज ऑल राइट, बट इफ ही सेज वी कैन नॉट ट्रस्ट द इलनेस, बिकॉज बीमारी है ना। सो हमें ट्रीटमेंट पूरा कराना चाहिए। अल्टीमेटली तो घूम घुमा के फैमिली है ना। योर वाइफ इज इन डिप्रेशन, आप थोड़े बहुत अभी बचे हैं, और 5-6 महीने तक अगर कोई बात हो गई तो आप भी खत्म, फैमिली में सब खत्म, कौन किसको ट्रीट कराएगा। सो हम यहाँ पे क्या चीज़ का सौदा करने आता है मुझे ये समझ में नहीं आती। जब हम इतनी लिस्ट बना देते हैं ना, काम पड़ा है, ये पड़ा है,
फिर वो वाइफ भी बोलती है मैं क्या करूँ जी, मेरी कोई नहीं सुनता, ये मैंने नहीं समझ में आता, ये भी अब हेल्पलेसनेस है। अल्टीमेटली वही वाइफ उठा के लाती है फिर। तो जब आपने उठाकर ही लाना है तो आप पहले करो। सो ये वाली चीज़ वी हैव टू अंडरस्टैंड। सेम आप 2 days में ले आए, दैट्स अ गुड थिंग, बट द थिंग इज़ कि हमने फिर समझने हैं कि रिलैप्स से पहले सिम्टम दिखते हैं, मुझे भी दिखते हैं, सबको दिखते हैं, उस टाइम हमें एक्शन लेना है। बट जो भी आपने एक्शन लिया दैट वाज गुड।